हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी सिंपल हेयर केयर टिप्स जो मैंने ऐड करी है अपने हेयर केयर रूटीन में, जिसने काफ़ी चेंजेस लाए हैं मेरे हेयर की क्वालिटी में, स्ट्रेंथनिंग में और हेयर फॉल स्टॉप करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. हम सभी लोग स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर चाहते हैं, स्पेशली मिड 20s के बाद। लेकिन ये कितनी तेजी से बढ़ते हैं और हेल्दी रहते हैं डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग एज, ओवरऑल हेल्थ, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, मेडिकेशंस एंड डाइट। हम एज और जेनेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते, बट एक फैक्टर है जिसपे हमारा कंट्रोल है एंड दैट्स आवर डाइट। तो पहले वो टिप्स शेयर करूंगी जो हमें इंटरनली चेंज करनी है। फर्स्ट, ईट अ बैलेंस डाइट। गुड ईटिंग प्रमोट्स हेल्दी हेयर। हमारे बाल 90 to 95% प्रोटीन से बनते हैं एंड दैट्स केराटिन। ये केराटिन फॉर्म होता है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से जो हमें मिलता है फ्रॉम द फूड वी ईट। हेल्दी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करें। वेजिटेबल्स में होता है विटामिन ए, सी, कैरोटीन, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारी स्कैल्प को हेल्दी और हाइड्रेटेड बनाता है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, नट्स और सीड्स ऐड करें। फ्रूट्स में विटामिन्स, पोटेशियम, फाइबर होता है। नट्स और सीड्स में होता है प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, बायोटिन, जिंक, जो बालों की थिकनेस को बढ़ाता है और साथ ही साथ बालों को हाइड्रेट और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इनमें जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर भी होता है जो ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अच्छी डाइट होना जरूरी है, वैसे ही हाइड्रेटेड रहना भी। वाटर इज अ की इंग्रेडिएंट दैट सपोर्ट्स विटामिन्स, जो कंट्रीब्यूट करता है हेयर ग्रोथ को और हेल्प करता है इन फाइटिंग वेरियस हेयर प्रॉब्लम्स। डिहाइड्रेशन की वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं, बाल रूखे और बेजान भी बनते हैं। और अगर आपको फ्रीक्वेंट हेयर फॉल और हेयर लॉस हो रहा है तो खाने के साथ साथ अपने वाटर इनटेक को भी मॉनिटर करें। थर्ड टिप इज सिंपल नेचुरल ट्रीटमेंट्स फॉर नरिशिंग हेयर। नेचर से हमें काफ़ी कुछ मिलता है और नेचुरल और होम रेमेडीज़ हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, और ज़्यादातर सभी चीज़ें घर पर इजीली अवेलेबल भी होती है। तो आज मैं बना रही हूँ एग कर्ड हनी मास्क। एग आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बायोटिन एंड सेवरल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करता है, बालों में शाइन लाता है, फ्रिज रिड्यूस करता है। कर्ड और हनी बालों को मॉइस्चराइज, हील और डल ड्राई हेयर को ठीक करता है और स्कैल्प को भी क्लेंस करता है। एग पसंद नहीं तो आप इसमें बनाना भी डाल सकते हैं। इस मास्क को अच्छे से अपनी पूरी स्कैल्प पर लगाना है। आप ऐसे अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी पोर्शन छूटे ना। ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सा मेसी हो सकता है तो प्लीज़ ध्यान रखें। रूट्स के साथ साथ आपको इसे अपने पूरे एंड्स पे भी लगाना है ताकि आपके पूरे बाल कवर हो जाए, और जब पूरा लग जाए तो अपने बालों को एक हेयर बन में बांध लें। शैम्पू और कंडीशनर्स अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग लें और उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि उसमें कोई भी हार्मफुल कंटेंट ना हो। हमें आदत होती है बहुत ज़्यादा शैम्पू करने की, और इससे बचने के लिए हम थोड़े से शैम्पू को हाफ जग में डाइल्यूट करेंगे और उससे हेयर वॉश करेंगे। ये सिंपल ट्रिक आपको हेल्प करेगी प्रोडक्ट स्कैल्प और हेयर पे बिल्टअप होने से। शैम्पू करते हुए हार्शली मसाज नहीं करना है। इंस्टेड हमें अपनी स्कैल्प और बालों को जेंटली फिंगर से स्मॉल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है ताकि हमारे बाल उलझे ना और डैमेज भी ना हो। शैम्पू हमारी स्कैल्प के लिए और कंडीशनर हमारे स्ट्रैंड्स के लिए होता है। इसे स्कैल्प पे लगाने से रूट्स और ग्रीसी और फ्लैट दिख सकती हैं। कंडीशनर को सही तरीके से मिड लेंथ से एंड तक लगाना चाहिए और 1 से 2 मिनट रख के कोल्ड वाटर से रिंस करना चाहिए क्यूटिकल्स को क्लोज करने के लिए। हेयर वॉश के लिए गुनगुना या फिर ठंडा पानी यूज़ करें। वो हमारे बालों के क्यूटिकल्स को क्लोज और बालों के मॉइस्चर को लॉक करता है, और गर्म पानी हमारे बालों को सेम तरीके से डैमेज करता है जैसे हीटिंग टूल से हीट करता है। वो हमारे बालों को डिहाइड्रेट, स्प्लिट एंड्स और डैंड्रफ भी कर सकता है। हम बालों को सुखाने के टाइम पे काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए भी टिप्स है। नॉर्मल टाल हमारे बालों को उलझाता है, फ्रिज इंक्रीज करता है जिससे होता है ब्रेकेज। इंस्टेड हमें अपने बालों के लिए माइक्रोफाइबर टाल यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही जेंटल होता है हमारे बालों के लिए और इससे बाल भी जल्दी सूखते हैं। ब्लो ड्रायर्स की हीट हमारे बालों को उतना ही डैमेज करती है जितना कि हीट स्टाइलिंग टूल्स। इसलिए अपने डैम बालों पे कोई भी लीव इन कंडीशनर या फिर हेयर सीरम लगाएं और उन्हें एयर ड्राई होने दें। क्या आप रेगुलर ऑयलिंग करते हैं? ऑयलिंग हमारी स्कैल्प और हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारी स्कैल्प को हाइड्रेट करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बालों को स्ट्रेंथन करता है एंड प्रिवेंट करता है हेयर फॉल।
आप कोई भी नेचुरल ऑयल ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर 2 से 3 ऑयल को मिक्स करती हूँ, फिर उसे अच्छे से मसाज करती हूँ। ऑयल मसाज में वीक में 2 बार करती हूँ और जेंटली स्कैल्प पे मसाज करती हूँ। स्कैल्प मसाज करने से स्कैल्प पे ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होते हैं और हेयर ग्रोथ भी होता है। हेयर ऑयल को अपने स्कैल्प के साथ साथ उन्हें एंड्स पे भी लगाएं ताकि आपके एंड्स भी मॉइस्चराइज्ड रहें। अपने हेयर के रूटीन में ड्राई मसाज रोज ऐड करें। ड्राई मसाज में कोई भी हेयर ऑयल यूज नहीं होता है, इसे आप रोज रात को कर सकते हैं। रोज स्कैल्प मसाज करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा और आपके हेयर लॉन्ग और हेल्दी रहेंगे। मैं हेयर ऑयल को ओवरनाइट रखना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो इसे 1-2 घंटे लगाकर भी हेयर वॉश कर सकते हैं। इन कोम्स में वाइट स्पेस होती है जो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है एंड आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग वुडन कोम। इसके पीछे का साइंस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। हमारे सिर के बाल नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड सो इज वुड, जिसकी वजह से स्टैटिक क्रिएट नहीं होता है और बालों में मॉइस्चर सील होता है। गीले बालों को कोम कभी ना करें क्योंकि गीले बाल सबसे ज़्यादा वीक और वनरेबल होते हैं, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स, हेयर फॉल और हेयर डैमेज हो सकता है। तो इन्हें सूखने दें एंड उसी के बाद ब्रश करें। बालों को रूट से एंड तक डीटेंगल ना करें, उससे और नॉट्स होते हैं और ब्रेकेज होने के चांसेस है। बालों को डीटेंगल करने का सही तरीका है बालों को ऐसे 2 तरफ स्प्लिट करके एंड से फ्यू इंचेस से नीचे की तरफ ब्रश करना और फिर स्कैल्प तक आना। इससे आपके बाल टूटेंगे नहीं। कोम करते हुए ध्यान दें कि बाल खींचे ना, क्योंकि इससे हेयर फॉल हो सकता है। बी जेंटल ऑन देम। अगर आप हेयर अपसाइड डाउन कोम करते हैं तो ये हेयर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। इन्वर्जन मेथड से एक्स्ट्रा 1 से 2 इंच तक हेयर ग्रोथ देखने मिल सकती है। इस तरह से आप हेयर ऑयल भी लगा सकते हैं और हेयर वॉश भी कर सकते हैं। ट्रिमिंग से वी कैन गेट रिड ऑफ डैमेज्ड हेयर। एंड्स हमारे बालों के वीकेस्ट पार्ट होते हैं, जो टाइम टू टाइम ट्रिम ना किया जाए तो वो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं। इनफैक्ट ये स्प्लिट एंड्स हमारे स्ट्रैंड्स तक ट्रैवल करते हैं और हमारे बालों को और भी छोटा कर देते हैं। इसीलिए ट्रिमिंग हमारे बालों को डैमेज से बचाता है, फ्रिज और नॉट फ्री करता है, बालों को हेल्दी और हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है। समर्स में और आजकल बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से हमारे बाल काफी डैमेज होने लगते हैं। ऐसे में हमारे बालों को एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन चाहिए होती है। हेयर प्रोटेक्शन इज अ की। स्कार्फ और हैट हमारे बालों को इंटेंस सन डैमेज से बचा सकता है। घर से बाहर निकलते समय बालों को खुला ना छोड़ें, इंस्टेड उन्हें लूज बन में टाई करें। इससे बाल ड्राई और डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। चलो अब बाय। हफ्ते में कम से कम 1 बार बालों को डीप कंडीशन करें। इसके लिए आप कोई भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं। सन डैमेज से हमारे बाल ड्राई, रफ और फ्रीजी हो जाते हैं। उन्हें डीप कंडीशनिंग से उनका मॉइस्चर लॉक किया जा सकता है और ये सिर्फ समर्स में ही नहीं, विंटर्स में भी बहुत जरूरी है। हेयर को स्टाइल करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बाल टाई करते हुए ध्यान रखें कि आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली ना बांधें। इंस्टेड अपने बालों को लूज टाई करें। बालों को बहुत टाइट चोटी, बन या पोनी टेल में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेयर और हेयर फॉलिकल्स को डैमेज पहुंचा सकता है और हेयर फॉल का भी रीज़न बन सकता है। बालों को टाई करते हुए सॉफ्ट हेयर टाइज का ही यूज करें, स्पेशली सिल्क स्क्रंचीज। ये प्रिवेंट करता है फ्रिजीनेस, थिनिंग को रिड्यूस करता है विदाउट फॉर्मिंग स्प्लिट एंड्स। सिल्क मटेरियल बालों के नेचुरल ऑयल्स को कम सोक करता है देन रेगुलर कॉटन टाइज। ये बालों पे बहुत जेंटल होता है और इसका स्मूथ मटेरियल रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जिससे बालों में नॉट्स और डैमेज नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, स्ट्रेस लेस। आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस की वजह से हमारी हेयर हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो जितना हो सके उतना कम स्ट्रेस लें। प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज आर अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। ये हेल्प करता है हमें काम करने में और प्रमोट करता है सिक्रीशन ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। हम पूरे दिन तो अपने बालों की केयर करते हैं, पर सोते समय कैसे बालों को डैमेज कर सकते हैं उस बात का ध्यान नहीं देते। सो सोने से पहले इन 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। फर्स्ट इज मॉइस्चराइजिंग द एंड्स। नाइट रूटीन बिगिन विद मॉइस्चर, फिर वो फेस का हो या बालों का। सोने से पहले अपने किसी भी चॉइस के ऑयल को अपने बालों के एंड्स पर लगा सकते हैं। इससे उन्हें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग बूस्ट मिलेगा एंड ये डिपेंड करता है आपके हेयर टाइप और नेक्स्ट डे जो आप अपने हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं उस पर। सेकेंड टिप इज स्लीप विद लूज ब्रेड्स। ब्रेड्स बालों के मॉइस्चर को मेंटेन करता है। सोने से पहले अपने बालों को सिल्क स्क्रंची से स्टाइल करें। इससे सोते समय आपके बाल टूटेंगे नहीं और ऐसे ब्रेड बनाने से सोते समय आपके बाल ना ही उलझेंगे और ना ही टूटेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करें एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।